अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको दो डिफरेंट हिडन मैसेज केक के डिज़ाइन बताऊंगी जो दोनों मैंने बनाए हैं। दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से। एक तो मैंने कंप्लीट बटरफ्लाई केक बनाया और उसके अंदर मैंने हिडन मैसेज किस तरह से रखा है। सेकंड मैंने एक बेंटो केक बनाया है, उसमें हार्ट के ऊपर मैसेज लिखा है। तो दोनों ही थोड़े से डिफरेंट है एक दूसरे से, तो आप लोग देखिएगा। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हर केक के अंदर आप हिडन मैसेज रख सकते हैं। पहले तो सब सिंपल केक के अंदर ही हिडन मैसेज रखवा रहे थे, लेकिन मैंने अभी ये बनाया बटरफ्लाई केक। तो मेरी कस्टमर मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप इसके अंदर हिडन मैसेज रखें। तो मैंने कहा चलिए ट्राई करके देखते हैं हम बटरफ्लाई केक के अंदर हिडन मैसेज। तो मैंने यहाँ उनका जो मैसेज उन्होंने मुझे दिया था वो मैंने रखा। तो पहले मैंने इसके ऊपर क्रम कोटिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने पेपर पे मैसेज लिखा और फिर एक प्लास्टिक शीट लगा के उसको पेस्ट कर दिया। और जिस तरह से मुझे केक बनाना था सेम मैंने वही प्रोसेस शुरू कर दिया। बस स्टार्टिंग में पहले मैंने जो मैसेज रखा था उसके ऊपर क्रीम लगा के अच्छी तरह से लेवल कर लिया, ताकि जब मैं केक को डेकोरेट करूँ, केक को फिनिशिंग लुक दूँ, तो मुझे वो मैसेज जो है हिले नहीं और कहीं से भी ख़राब ना हो। तो बहुत आसान रहा मेरे लिए ये एक्सपीरियंस भी, और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि आपने एक बटरफ्लाई केक के अंदर एक हिडन मैसेज रखा है। तो जब आप ऑर्डर के केक बना रहे होते हैं तो कस्टमर आपसे कभी भी कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, बल्कि केक डेकोरेट होने तक कस्टमर्स के मैसेज आते ही रहते हैं कि अब ये ऐड कर दें, अब वो ऐड कर दें। तो मैंने भी इसमें लास्ट में ही ऐड किया था। पहले मैं बटरफ्लाई केक बना रही थी, फिर उन्होंने काफ़ी मुझसे इंसिस्ट किया कि आप इसमें हिडन मैसेज भी रखें। तो फिर मैंने इसमें मैसेज रखा और बाकी केक बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था और कोई इसको देख के कह नहीं सकता था कि इसके अंदर मैंने हिडन मैसेज रखा है, क्योंकि जो शीट बाहर निकल रही थी मैंने लास्ट में उसके ऊपर एक छोटी सी बटरफ्लाई रख दी थी, ताकि वो पता भी ना चले कि वो उसमें कोई चिट वगैरह रखी हुई है। और बटरफ्लाई की वजह से वो कवर हो गया था। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर पर्ल्स लगाए, थोड़ी सी गोल्डन डस्ट से मैंने इसके कॉर्नर बनाए थे। बटरफ्लाई मैंने बहुत थोड़ी सी लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई, क्योंकि केक की जो डेकोरेशन थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और फिर सारे रोजेस वगैरह छुप जाते हैं, जैसे लोग सब बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज लगा देते, तो इतनी महंगी भी होती हैं, तो थोड़ी सी लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी। ये गोल्डन पेपर लगाया था और साथ में इसके कॉर्नर्स पे थोड़े से मैंने गोल्डन डस्ट भी लगाई थी। वो मैंने बिल्कुल लास्ट में लगाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि लगा देनी चाहिए। लास्ट में गोल्डन फॉन्डेंट से मैंने उसके ऊपर नाम लिख दिया था, हैप्पी बर्थडे मारिया। और ये थी मेरी केक की लुक। ये बेंटो केक मैं एक ऑर्डर वर्क के लिए बना रही थी और ये केक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सीक्रेट मैसेज केक। तो साथ ही मैंने आप लोगों के लिए इसकी वीडियो भी शेयर कर दी। यहाँ मेरे बेटे को चाहिए कप केक, वो कैमरा वगैरह सब कुछ हिला के चले गया, मैं भूल गई कि मैं आपको क्या बताने वाली थी। तो सीक्रेट मैसेज केक अगर आप लोगों ने बनाना है तो वो उसकी रेसिपी भी मैंने आज डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि किस तरह से बनाना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, समझ लेंगे तो बहुत आसानी से बना सकेंगे। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बेंटो के साथ 1 पाउंड केक के साथ सीक्रेट मैसेज केक हर कोई बनवा रहा होता है। तो ये मेरा भी सेकंड केक है जो मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। तो फर्स्ट केक तो मैंने बहुत आराम से बना लिया था, लेकिन सेकंड केक में मुझे रखना था हार्ड। तो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट इसलिए लगा कि मैंने प्लास्टिक शीट जो यूज़ की थी वो थोड़ी सी मेरे पास हार्ड आ गई थी, तो उसने मुझे काफ़ी तंग किया। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप ये बनाएं तो आपने सॉफ्ट प्लास्टिक शीट रखनी है। तो ये मैसेज मैंने हार्ड के ऊपर कट किया था और इसके दोनों साइड मैंने बाहर निकाल लिए थे, और जो टेक्स्ट उन्होंने मुझे लिखने के लिए दिया था वो मैंने लिख दिया है इसके ऊपर। तो इस तरह से आपने ये रखना है। पहले आपने केक की फिनिशिंग करनी है, नॉर्मल से ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करनी, क्योंकि इसकी सारी फिनिशिंग हम लास्ट में करेंगे। तो पहले आपने मैसेज रखना है। मैसेज रखने के बाद आपने इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखनी है। प्लास्टिक शीट आपने बहुत सॉफ्ट वाली लेनी है। आपने देखी मेरी प्लास्टिक शीट थोड़ी सी उठ रही थी, तो इसने मुझे यहाँ पर तंग किया था। तो ये आपने बहुत सॉफ्ट वाली प्लास्टिक लेनी है और थोड़ी सी बाहर निकलती हुई हो, जो चीज़ आपने रखी है, जो मैसेज आपने कट करके रखा है उससे थोड़ी सी बाहर निकलती हुई हो, यानी थोड़ी सी बड़ी हो। और दूसरी बात ये कि आपने पेपर का जो सिलेक्ट करना है, या तो आप फॉन्डेंट पे लिखें, लेकिन अगर आपने फॉन्डेंट भी ज़्यादा देर रख दिया तो वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाता है क्रीम केक के ऊपर। तो बेहतर ये है कि हार्ड जो कार्ड होते हैं ना, कार्ड के ऊपर आप अपना मैसेज लिखें, तो ये कितनी भी देर फ्रिज में रखा रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। तो मैंने भी दोनों केक कार्ड पर ही रखे थे, फॉन्डेंट पे नहीं रखे थे। तो कार्ड रख के ऊपर मैसेज लिखने के बाद, प्लास्टिक शीट रखने के बाद अगेन आपने इसकी फिनिशिंग बहुत केयरफुली करनी है। और यहाँ मुझे रखने थे हार्ट। और इसमें केक में कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं होती, बहुत सिंपल सा केक होता है, बट सिर्फ इसकी सारी खूबसूरती इसके सीक्रेट मैसेज के अंदर होती है और सारी मेहनत भी उसी के अंदर होती है। तो मैंने ये बेबी ब्रेथ फ्लावर बहुत मुश्किल से मुझे मिले थे रेड कलर के, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी, उन्हें रेड कलर के बेबी ब्रेथ फ्लावर चाहिए थे केक पे।
तो बहुत मुश्किल से मैंने अरेंज किए, बट बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये लगने के बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। इसके बॉर्डर्स बनाए थे, पर्ल्स वगैरह लगाए, और अगेन मैंने इसके कॉर्नर भी बनाए थे। हालांकि उन्होंने जो मुझे पिक्चर दी थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब मैंने खुद अपनी तरफ से ऐड किया था कि ताकि केक मेरा और ज़्यादा खूबसूरत लगे और इसमें फिनिशिंग लुक भी आ जाए। क्योंकि ये केक मैंने बहुत जल्दी में बनाया था, बहुत ज़्यादा जल्दी में बनाया था। अगर आपके पास टाइम हो तो आप बहुत आसान से सुकून से काम कर सकते हैं। तो ये फाइनल लुक थी और ये इनकी कंप्लीट डील थी, बुके, चॉकलेट और उनका और ये कॉफ़ी मग। तो ये मेरा है क्यूट सा सीक्रेट मैसेज बेंटो केक। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग इस तरह की डील्स और लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं।